वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हैं एक और नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि हम जो नया व्हीकल परचेज करने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है और वहाँ के जो मैनेजर है वो हमारे साथ किस तरह से धोखाधड़ी करते हैं। वो लोग हमारे साथ जो ऑन रोड प्राइस होता है उसके अंदर 2000 या 5000 या उससे भी ज्यादा कितने रुपए का वो लोग हमसे ज्यादा पैसा लेता है जो अनऑफिशियली है, जिसके ऊपर अगर कस्टमर चाहे तो वो कंप्लेन भी करवा सकता है और कंप्लेन करके उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के उनको पेनल्टी भी पे करनी हो सकती है अगर वो बुरा करते हैं कस्टमर के साथ। तो चलो दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर। तो दोस्तों मैंने अभी 5 या 6 दिन पहले ही मैंने नई अपनी बाइक TVS अपाची 164V की डिलीवरी ली है और मैं अपनी नई बाइक के साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जो बाइक चाहिए थी वो फाइनली डिलीवर हो गई है। मगर ये वीडियो है जो हमारे साथ रूम वाले होते हैं, डीलरशिप वाले, वो लोग जो स्कैम करते हैं उसके बारे में। तो करीबन 3 महीने के पहले मैंने मेरी ये बाइक जो है TVS अपाची 164V उसकी मैंने बुकिंग करवाई थी और उसके करीबन एक हफ्ते पहले मैं मेरे फैमिली के साथ जाके शोरूम पे विज़िट किया था और उनसे मैंने कोटेशन मांगा। तो फिर मैंने और मेरे फादर ने वहाँ पे जिस सर से हमने बात की थी उस सर से हमने प्राइस नेगोशिएट करने का ट्राई किया, मैंने और मेरे फादर ने। और जो वो ज़्यादा प्राइस एक शोरूम के ऊपर लिख के दे रहे थे या फिर हमको उनके जो प्राइस लिस्ट थे उसमें हमको दिखा के बता रहे थे, उसके बारे में भी मैंने उनसे बात की। मगर उन्होंने कहा अगर आपको ये बाइक चाहिए तो आपको यही प्राइस पे करनी होगी वरना हम आपको बाइक नहीं देंगे। तो वो कस्टमर, उनको कुछ चाहिए होता है तो वो लोग जो भी प्राइस कहते हैं वो लोग एक्स्ट्रा अमाउंट भी देकर उनको मनपसंद चीज़ ले ही लेते हैं। मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको शायद वो सेल्स एग्जीक्यूटिव सर को नहीं पता था कि वहाँ पे शोरूम पे जाने से पहले ही मैंने कंपनी और बहुत सारी जगह पे मैंने क्रॉस चेकिंग करवाई थी और मैंने जांच पड़ताल की थी और मुझे पता चला था कि उनकी जो शोरूम होता है या हम कह सकते हैं कि उनकी जो कंपनी है, कहे TVS है, होंडा है, हीरो है या फिर यामाहा है और कोई भी हो, तो वो कोई भी कंपनी हो जिसके जो कंपनी ने जो एक शोरूम प्राइस ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया है वही प्राइस रहेगा। अगर उससे ज़्यादा कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर प्राइस लेता है तो वो कानूनन गुनाह है। ऐसा उनके जो कंपनी वाले थे, TVS कंपनी वाले, उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा था इसके अंदर सारे के सारे चार्जेस आते आ जाते हैं, जैसे कि PDI का है, हैंडलिंग चार्जेस कहो या फिर आप कहो टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, सब कुछ आ जाता है। मगर जब मैंने उनको मेरे पेरेंट्स के साथ मैं जब गया था, रिक्वेस्ट किया कि सर ये प्राइस इतना ज़्यादा आप लोग ले रहे हो 2-2.5 वो तो अनऑफिशियली है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था और कहा था चाहिए तो यही प्राइस में मिलेगा वरना नहीं। तो फिर बाद में मैं और मेरे पेरेंट्स वहाँ से जो कोटेशन उन्होंने दिया था वो लेके हम घर पे वापस आ गए और करीबन 2-4 दिन बाद मैं वहाँ पे जाके उन्हीं सर से मिलकर मैंने हमारी जो बाइक है TVS अपाची 164V ड्यूअल डिस्क RM एडिशन जो मैंने वहाँ पे जाके बुक करवा दी थी एडवांस बुकिंग के तौर पे। और जैसा कि मुझे पता है और शायद आप में से सबको पता होगा या कुछ लोगों को पता ही होगा कि अगर हम कोई भी बाइक हो या 4 व्हीलर हो, कोई भी व्हीकल या कुछ परचेस करने जाते हैं तो अगर हम उसकी एडवांस में बुकिंग करते हैं तो उसकी प्राइस जब हम बुकिंग करवाते तो जो प्राइस होती है वही प्राइस हमको पे करनी होती है जब हम डिलीवरी लेने जाएं, वो चाहे 1 हफ्ते बाद हो, 1 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो। अगर ये बात सही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं या फिर उसमें मैंने कुछ शायद गलत कहा हो या कुछ नया लॉ आया हो या अपडेट हुआ हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मैंने जब बुकिंग करवाई तो मैंने थोड़ी सी अमाउंट देके बुकिंग करवाई और उन्होंने मुझे
तब भी प्रॉमिस किया था दोबारा, जब मेरे पेरेंट्स के साथ गया था तब भी उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाएगी जब आप बुक करवाएंगे उसके। और जब मैंने 2-5 दिन के बाद गया तब बुक करवाए, तब भी उन्होंने कहा था नेक्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। मुझे 2-2.5 हज़ार रुपये ज़्यादा लिख के दिया था, तो उसके ख़िलाफ़ मुझे कंप्लेन करनी थी। तो सोचा कि पहले उनकी कंपनी का जो कस्टमर केयर सर्विस है वहाँ पे मैं पहले ट्राई करता हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं कोई अलग ट्राई करूँगा उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन लिखवाने का। तो फिर मैंने कस्टमर केयर के अंदर मैंने मेल किया, तो वहाँ से मुझे कॉल आया और वहाँ के जो हेड डिपार्टमेंट के कोई सर थे जिसका नाम तो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, मगर वो सर का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट था। और उन्होंने कहा ये आपके साथ जो हो रहा है वो मैं वहाँ के मैनेजर साहब जो है उनसे बात करूँगा और आपको जो ऑफिशियल एक्स शोरूम प्राइस है उसके ऊपर आपको व्हीकल मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा अगर आपको ये बात से सहमत है, कोई परेशानी नहीं है, तो आपको जब मैनेजर साहब का कॉल आए तो आप उनसे बात कर लीजिए और कह दीजिए मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, जब व्हीकल आए तब जैसे ही मेरी हेड सर से बात हुई उसी तरह से जो ऑफिशियल प्राइस है उस प्राइस पर बाइक दे दीजिएगा। तो जब उसके 1-2 दिन के बाद मुझे वहाँ पे जहाँ पे मैंने बाइक बुक करवाई है टीवीएस आनंद, तो वहाँ के मैनेजर ने मुझे कॉल किया और कॉल करके मुझे कहा कि आप बार बार कंपनी के अंदर कंप्लेंट करते हो और हमें ये परेशानी होते हैं, यहाँ पे बिज़ी होते हैं। और उनका जो बात करने का तरीका था या टोनेशन था वो बहुत ही ज़्यादा रूड था। तभी मैं समझ गया कि ये सर कुछ ज़्यादा ही बुरा करने वाले हैं। तो फिर उसी समय मैंने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा के मैंने मेरे फ़ोन के अंदर जो कॉल रिकॉर्ड होता है वो स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने वो उन्होंने जो भी बात कही वो सारी की सारी मैंने रिकॉर्ड कर ली। तो फिर उन्होंने उस बात के अंदर दोस्तों ये कहा था कि अगर आपको ये बाइक जल्दी चाहिए तो आप कोई भी शोरूम पे जाके ले सकते हैं, क्योंकि मैं और मेरे स्टाफ में से कोई भी श्योरिटी नहीं देता है कि आपको 1 वीक के अंदर, 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर कब बाइक मिलेगी। यहाँ से हम ट्राई करेंगे, मिलेगी तो ठीक है जल्दी, नहीं तो 1 महीना भी लगेगा, 2 महीना भी लगेगा, 4 महीना भी लग सकता है, कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो फिर जैसा कि मुझे पता था कि मैंने उनका जो बुरा व्यवहार था उसके खिलाफ़ मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो फिर मैंने शांति से कहा कोई बात नहीं सर, मुझे आपकी बात मंजूर है। तो फिर मैंने फ़ोन को रख दिया और फिर जैसे ही करीबन जब मैंने बुक कराया था उस 15 से 20 दिन, तो फिर मैं और मेरा एक दोस्त हम दोनों मिलकर एज अ न्यू कस्टमर उनकी जो सब ब्रांच है, सब शोरूम है, वहाँ पे जाके हमने विज़िट किया एज अ न्यू कस्टमर। और उनको नहीं बताया पहले कि हमने ऑलरेडी आपका जो मेन शोरूम है वहाँ पे हमने हमारी बाइक बुक करवा दी है। तो वहाँ पे जो सर थे उन्होंने सपोर्ट दिया और उन्होंने कहा अभी 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ नया स्टॉक आया है और उसके अंदर से ऑलरेडी बुक थी वो हमने डिलीवरी दे दी है, जहाँ शोरूम पे बुक हुई थी वहाँ पे, मगर अभी 2 पीस अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी बुक करवा सकते हैं। एडवांस बुकिंग की प्राइस होती है 5-10 हज़ार दी के, या फिर आप कैश लेके आए या लोन करवाना चाहे तो। अगर आप जल्दी आएंगे तो, अगर आपसे पहले कोई आके बुक करवाएगा या फिर पैसे लेके आएगा तो हम उसको दे देंगे। तो वो बात उनकी ठीक है। फिर उन्होंने मुझको और मेरे दोस्त को वो बाइक भी दिखाई, हमने वो बाइक भी देखी, उसके फीचर्स उन्होंने समझाए और सारी की सारी माहिती ली। उन्होंने भी वही सेम प्राइस मुझे बताई जो 2-2.5 हज़ार ज़्यादा है वही। फिर बाद में उनसे मैंने कहा कि सर मैंने ऑलरेडी आपका जो मेन शोरूम है वहाँ पे मैंने बाइक बुक करवा दी है करीबन 15-20 दिन पहले ही, तो मैं फिर यहाँ पे आ गया और मुझे ये बाइक यहाँ पे आ गई है तो मैं क्या यहाँ से डिलीवरी ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप वहाँ से जहाँ पे आपने बुकिंग करवाई है वहाँ के जो सर है जिसके साथ हमने बुकिंग करवाई थी, डील की थी, उनसे बात कीजिए। अगर वो कहेंगे तो हम आपको ये जो यहाँ पे आपने जो बाइक देखी है वो हम यहाँ से वहाँ पे भिजवा देंगे और आप वहाँ से बाइक की डिलीवरी ले सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं सर। तो फिर मैंने जिस सर से मैंने बाइक बुक करवाई थी उनको मैंने कॉल किया मगर उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर जो सर थे जिन्होंने मुझे बाइक दिखाई थी उनको मैंने बताया उस सर का नाम, तो उन्होंने उन्हीं सर को कॉल किया
या फिर मैनेजर सर को, वो तो पता नहीं। बात की और उन्होंने कहा कि वो जो सर है जिसके साथ आपकी बात हुई थी वो सर अभी थोड़े काम में बिज़ी है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तो फिर आधे घंटे पौने घंटे के बाद मैं अपने घर पे वापस आया और फिर से मैंने जहाँ पे जाके बाइक दिखी थी सब शोरूम पे, तो उनको कॉल किया। तो उस सर ने जिन्होंने कहा था आप अगर चाहे तो आपको हम ये बाइक अभी के अभी दे सकते हैं अगर आपके पास पैसे हो तो वही सर ने मुझे आधे पौने घंटे के बाद ये कहा कि वो बाइक ऑलरेडी बुकड है। ये आप बात सुनो, ये सही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ट्विस्ट किया क्योंकि उनके मेन शोरूम के खिलाफ मैंने कंप्लेन की थी कस्टमर केयर के अंदर। कस्टमर केयर के डिपार्टमेंट से जो सर है का कॉल आता है हेड डिपार्टमेंट से, उन्होंने मुझे बात कही और सब जो बात की तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से चीटिंग ही कही जाती है और उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया था। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि जहाँ सर से मैंने डील की थी वो या फिर वहाँ के जो मैनेजर साहब थे वो, उन्होंने ऐसा कहा होगा कि हमको शायद ऐसा कहा होगा कि हमको उसे अभी डिलीवरी नहीं देनी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मुझे ऐसी वार्निंग दी थी या कैसे धमकी दी थी कि आपको 1 महीना 2 महीने या 4 महीने तक बाइक नहीं मिल सकती है। स्टॉक कब आएगा वो पता नहीं। तो ऐसा मुझे पता चल गया कि ये लोग अब मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी थी जो वो लोग धोखाधड़ी कर रहे थे, फ्रॉड का। तो और उनको जो ऑन हैंड जो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं कस्टमर से वो अब कब मिलेगा, उनको कमीशन जो ज़्यादा लेते हैं कस्टमर से धोखाधड़ी करके वो नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने जिस सर से मैंने डील की थी उनको मैंने शाम को फिर मैसेज किया, तो उन्होंने कहा कि जिस सर के पास जाके आपने जो व्हीकल दिखा था हमारे सब शोरूम पे जाके वो ऑलरेडी बुक है, उनसे गलती से ऐसा कह गया होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर। फिर मैनेजर सर को मैंने कॉल किया तो उन्होंने भी यही कह के बात टाल दी। मैंने कहा कोई बात नहीं। और जिस सर से मैंने डील की थी उन्होंने जब मैंने कॉल किया था तब उन्होंने कहा था कि आपकी बाइक नेक्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगी। तो पहले तो बुकिंग करवाने के बाद मैंने 15-20 दिन तो वेट किया। जब बाइक मैंने देखी उसके बाद भी उन्होंने कहा 15-20 दिन। उसके 15-20 दिन हुए तो फिर से मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने एक हफ्ते में आ जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए, जब आएंगी मैं आपको पहले कॉल कर दूंगा। मुझे पता चल गया कि जब आई थी 2 पीस अवेलेबल थे तब इन्होंने मुझे बाइक नहीं दी, तो क्या खाक अब मुझे जल्दी फ़ोन करेंगे। तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया, 1 हफ्ता हो कॉल करूँ, नो रिस्पॉन्स, कहते अभी वेटिंग। ऐसा कर कर के उन्होंने 2-4 महीने मुझे वेटिंग में बिठा दिया। और फाइनली लास्ट में मैंने ट्विटर पे उनके कंपनी के ख़िलाफ़ एक पोस्ट किया था कि आपके शोरूम वाले कस्टमर के साथ चीटिंग करते हैं। तो जो सर ने मुझे पहले एक शोरूम प्राइस के ऊपर जो ज़्यादा पैसा लेके जो शोरूम वाले हैं वो मुझसे ज़्यादा पैसा ले रहे थे, उनके खिलाफ़ मुझे जिस हेड सर ने सॉल्यूशन दिलवाया था, उन्होंने मुझे कहा कि आपको 1 वीक के अंदर व्हीकल मिल जाएगा। करीबन 15 दिन पहले उन्होंने ऐसा कहा था और लास्ट वीक के अंदर मुझे 5-7 दिन पहले मुझे मेरा व्हीकल मिल गया था। मगर जब मैं मेरा व्हीकल लेने गया तो उन्होंने मुझसे अभी जो ज़्यादा प्राइस बढ़ी हुई है उसके हिसाब से दिया। जैसा कि आप सबको जानते ही है कि हम जब कोई भी व्हीकल बुक करवाते तो वो चीज़ की प्राइस जिस बुकिंग के समय पे या उस तारीख पे जो प्राइस होती उसी प्राइस पे उस कस्टमर को मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं देते वो एक तरह से धोखाधड़ी कैस जा सकती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है दोस्तों। मैंने भी 2 से 4 हज़ार रुपये अभी जब मैंने 5-7 दिन पहले मैंने जब बाइक ली तभी भी मैंने 2 से 3 हज़ार रुपये मुझे ज़्यादा दिए। और इस बार तो उनको पता चल गया कि ये जो भाई साहब है वो थोड़े से स्मार्ट है दूसरों के मुकाबले। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार जो कंपनी का जो ओरिजिनल प्राइस लिस्ट होता है, प्राइस लिस्ट, वही उन्होंने मुझे दिखाया और कहा ये देखिए ये कंपनी का प्राइस लिस्ट है। तो मुझे तो पता चल गया था जब मैंने आज से करीबन 3 महीने पहले जब मैंने बुक करवाई थी तो उन्होंने जब मुझे प्राइस के जो लिस्ट दिखाया था, जो पेपर बढ़ा के प्राइस लिखी हुई थी, मैंने और मेरे फादर ने जाके वहाँ पे जो कागज़ की प्रोसीजर थी वो मैंने पूरी कर दी और बाइक ले ली। तो दोस्तों आप मुझे सब मिल के बताओ कि उन्होंने जो शोरूम वाले डीलर है, जो मैनेजर साहब है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है या ये कंपनी है, उनमें से किसका फॉल्ट है अगर आपको पता हो तो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताओ
कि ये जो प्राइस की जो मैंने बात कही आपसे कि जिस टाइम पे हमने जो बाइक बुक की है या कुछ भी बुक किया है एडवांस में, तो उसी प्राइस पे मिलनी चाहिए, या फिर जिस टाइम पे डिलीवरी मिलती है उस टाइम पे जो प्राइस हो वह मिलनी चाहिए। अगर इसमें कुछ मैंने गलत कह दिया हो तो भी मुझे बताया, सही कहा हो तो भी आप मुझे बताएं। और उन्होंने मुझसे जो ज़्यादा पैसे लिए हैं उसके ख़िलाफ़ हमको कहाँ पे कंप्लेंट करवानी चाहिए, कंज्यूमर कोर्ट में, कंज्यूमर हेल्पलाइन में, पुलिस स्टेशन में, या फिर कोई और जगह पे। और किसी के पास लॉ की जानकारी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताए कि अगर हमारे पास ऐसे कोई भी धोखाधड़ी करता है तो हम उनके खिलाफ़ कौन से लॉ या कौन से आईपीसी एक्ट के तहत हम उनके खिलाफ़ केस लिखवा सकते हैं, और उनसे जो उन्होंने जो हमारे साथ धोखाधड़ी की के जो भी एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं वो हम वापस भी ले सकते हैं, और उनको जो हमको मेंटली टॉर्चर किया उन्होंने उसके खिलाफ़ कंप्लेन करके उनको पेनल्टी भी पे करवा सकते हैं। अगर आप में से किसी कोई इसमें से कोई भी जानकारी, कुछ भी जानकारी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं, तो मेरे जैसे आपके रिलेटिव्स या फिर आपके आसपास रहने वाले सभी लोगों को जानकारी मिले और उनको भी हेल्प हो जाए, तो क्या है सभी लोग इस तरह के धोखाधड़ी में से बच पाए। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, वरना फिर डिसलाइक कर दीजिए। अगर और आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और आज की ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।